हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए डे के साथ फिर से पढ़ने तैयार हैं। तो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है उल्का और तारा। ठीक है, ये दो है। इससे पिछला वीडियो में उल्का पिंड के बारे में मैंने बताया था, इसी को उल्का पिंड बोलते हैं। पिछला वाला क्षुद्र ग्रह था। अच्छा, इससे पीछे हम लोग 9 ग्रहों को अच्छा डिटेल से कवर कर चुके हैं। डिटेल में मतलब प्लूटो को लेकर के जितने भी 8 ग्रह हैं, शुक्र क्या है, बुध क्या है, इन सब चीज़ों का अलग अलग वीडियो है। ठीक है, अब मेरा प्ले लिस्ट पे है वीडियो, आप लोग नहीं देखो तो जाकर देखो। प्लूटो का भी अलग वीडियो है। प्लूटो को तो ग्रह श्रेणी से हटा दिया गया, और फिर भी उसको ग्रह में उसको इंक्लूड करके और क्यों हटाया गया उसका रीजन दे के मैं यहाँ पे बना के रखा है। अच्छा, इससे पीछे हम लोग सूर्य का भी वीडियो देख चुके हैं। सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, ग्रह क्या है, इस ग्रह मतलब ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मांड क्या है, मंदाकिनी क्या है, सौरमंडल क्या है, इन सभी चीज़ों के डिटेल में कवर में मतलब डिटेल में वीडियो बना के मेरा प्लेलिस्ट पे है। आप लोग नहीं देखो तो जाकर वहाँ पे देखो। तो आज जो हम लोग वीडियो करने वाले हैं, आई मीन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है उल्का और तारा। ये किसको कहते हैं, ठीक है, बना किससे होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला बात, उल्का। उल्का कहते किसको हैं, तो अंतरिक्ष में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ठीक, उनको प्रॉपर्टी के हिसाब से बांटा गया है। एक अंतरिक्ष में जितने भी आकाशीय पिंड है, पृथ्वी तो आकाशीय पिंड ही है। ठीक है, आकाशीय पिंड पृथ्वी भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, सब कुछ आकाशीय पिंड है। तो किसी को ग्रह बोल दिया गया, किसी को क्षुद्र ग्रह बोल दिया गया, किसी को उपग्रह बोल दिया गया। चंद्रमा भी तो आकाशीय पिंड है। तो किसी को उल्का बोल दिया गया, तो किसी को तारा बोल दिया गया। तो ये जो बोला मतलब ये जो बोला जा रहा है वो किस पे, पहला चीज़ तो ग्रह किसको कहा जाता है। तो ग्रह किसे कहते हैं, आप लोग मेरा वीडियो है वहाँ पे, उनमें सब चीज़ को मैंने डिटेल में कवर किया है। कहते हैं किसको हैं, किस कारण से ग्रह कहते हैं उसको, प्लूटो को ग्रह किस कारण से नहीं कह रहे हैं, उसको हटा किस कारण से दिए, इन सब चीज़ों का वीडियो बनाया हुआ है। तो ग्रह किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता ग्रह किसे कहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे मेरा वीडियो देख लीजिए। तो आते हैं सबसे पहले उल्का पे। तो उल्का जो है एक आकाशीय पिंड है। उल्का उल्का एक आकाशीय पिंड है। ठीक है, ये आकाशीय पिंड है, पता चल गया। लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि बना किससे है। तो ये जो है उल्का गैस और धूल से मिलकर बना होता है। गैस और धूल से मिलकर बना होता है। किससे, गैस और धूल, ये दो चीज़ से मिलकर ये बना होता है। अगर आप सूर्य का वीडियो अगर देखे होगे तो उसमें मैंने ये बताया है कि गैस, सूर्य किससे मिलकर बना है। सूर्य किसी और से नहीं, खाली गैस से मिलकर बना है। हाइड्रोजन, हीलियम और उसमें 2% और भी गैस हैं। ठीक है, ये सबसे मिलकर बना हुआ है। एक सेकेंड। तो उल्का जो है गैस और धूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉरी, अब आपको पंखा की शोर सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे इतना गर्मी हो रखा था कि मुझे पंखा चलाना पड़ा। ठीक है, उल्का एक आकाशीय पिंड है। ठीक है, उल्का जो है गैस और धूल से मिलकर बना होता है। मैं क्या बोल रहा था कि सूर्य वाला अगर वीडियो आप देखे होगे तो उसमें मैंने समझाया, कोशिश किया है कि जो सूर्य है वो किसी और से नहीं बल्कि गैस से ही मिलकर बना होता है। उसमें हाइड्रोजन होता है काफ़ी ज़्यादा में, उसके बाद हीलियम है, और उसमें जो इतना गर्मी है, ठीक है, उसमें मैं डिटेल में कवर किया। आप मेरा सूर्य वाला वीडियो जाके देखो, वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसमें भी जो गैस, सूर्य भी जो है वो गैस से मिलकर ही बना होता है। ये उल्का पिंड जो भी है ये धूल और गैस से मिलकर बने होते हैं। धूल और गैस से मिलकर जो चीज़ बना, ठीक है, वो सॉलिड होगा। ठीक है, पीछे क्षुद्र ग्रह मैं बताया कि धूल और गैस से मिलकर जो बना वो सॉलिड होगा। ठीक है, पूछल तारा क्यों जलता है, क्योंकि वो सॉलिड होता है तब तो जलता है। तो इसी कारण से उल्का भी है वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो मिलकर बना होता है। अच्छा, ये जो उल्का है ये कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह के ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं होता ऐसा, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, लिखते हैं ना, शुरू, आप ही आने लगते हैं, लिखते हैं, आने लगते हैं। आपको तो पता चल गया कि ये पृथ्वी तरफ आते क्यों हैं। अच्छा, ये जब आने लगते हैं तो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में जब मतलब आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल
वायुमंडल क्या है, ठीक है। वायुमंडल क्षोभ मंडल होते हैं, संताप मंडल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। उसको अगर नहीं आप लोग ये नहीं पता होगा वायुमंडल किसको कहते हैं तो उसका एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसमें आप लोग समझ जाइएगा। तो वायुमंडल में जब आते हैं, उसमें जब एंटर करते हैं तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों जलना स्टार्ट होता है? कि वायुमंडल में वायु होते हैं, ठीक है, वायु होते हैं तो उससे क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, ठीक है। घर्षण करने के कारण ये जलना स्टार्ट होते हैं। किसी चीज़ को अगर लकड़ी को, ठीक है, पुराने काल में जब मानव को ये नहीं पता था कि आग कैसे जलाना तो लकड़ी को घिसते थे ऐसे से। तो घिसने के टाइम, ठीक है, मान लो कि मार्को को ऐसे से मार्का में आग नहीं पकड़ेगी, ठीक है, तो इसको अगर जोर जोर से घिसते थे लकड़ी को तो इसमें आग पकड़ती थी, ठीक है। उसी प्रकार से इसके साथ भी होता है, इसमें भी घर्षण होता है और घर्षण होने के कारण हीट होता है और हीट होने के कारण ये जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इतना स्पीड में जलते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना स्पीड में जलने के कारण ये पृथ्वी तक आते हैं, सतह तक ये आने नहीं पाते हैं, ठीक है। और कभी सतह तक आ गए तो यह फिर गिर जाता है, सतह से टकरा जाता है। तो तूफान और भूकंप आने की जो स्थिति होती है इसी कारण होती है, ठीक है। भूकंप दो तरह से आते हैं, एक तो पिंड टकराने से, ठीक है, आकाशीय पिंड टकरा गया तब, या फिर पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई तब, ठीक है। तो ये सतह की ओर आने लगते हैं और साथ ही साथ और साथ ही साथ और साथ ही और साथ ही साथ ये जलना शुरू कर देते हैं, जलते भी हैं ना, जलना लेकिन जलते भी लिखते हैं, ठीक है, जलते भी हैं। ये आकाश से आते हैं, जब वायुमंडल में आते हैं तो जलना भी शुरू हो जाते हैं और जलते भी हैं। तो जब जलते हुए जब पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं तो अगर हम नंगी आँख से देखें तो दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये दिखाई देते हैं अगर बहुत बड़े लेवल पे होते हैं तो जो दिखाई देते हैं, जो ऊपर से जलते हुए आते हैं, उसको कहते क्या है, तो उसको बोलते हैं आतिशबाजी। इसी को बोलते हैं हम लोग आतिशबाजी, ठीक है। जलते हुए जब नीचे पृथ्वी को रहते हैं और हम लोग देख पाते हैं तो उसको आतिशबाजी कहते हैं, ठीक है। जब जलते हुए पिंड, आकाशीय पिंड ना, जब जलते हुए आकाशीय पिंड, ठीक है, जब जलते हुए पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं, पृथ्वी की तरफ आते हैं, क्या बोल रहा है, जब जलते हुए पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं तो उसे हम आतिशबाजी कहते हैं, आतिशबाजी कहते हैं। बात समझ गए? चलिए, तो उल्का यही था, ठीक है। अच्छा, उल्का था तो उल्का का जो आकार होता है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और पृथ्वी तक जो अभी तक जो रिकॉर्ड है, ठीक है, लगभग टाइम ऐसा होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी तक आने नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उल्का यही था। अब हम लोग आते हैं तारा पे। तारा क्या है इसको आप उतारिए, उसके बाद तारा को भी बता रहे हैं।